आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का अगला पार्ट। ये ट्रिगोनोमेट्री जहां हम लोग पढ़ रहे थे उसका अगला पार्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज, ठीक ना। तो इससे पहले जो है पार्ट 7 तक वीडियो लोड हो चुका था, जो कि आप देख भी चुके होंगे। जो छात्र अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे पार्ट 1 से लेके 7 तक, क्योंकि ये जो है आपका अगला पार्ट आ रहा है। अगला पार्ट आने में आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, लेकिन फिर भी आ गया है अगला पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखेंगे क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का प्रूफ डेट, ठीक ना। तो आपके लिए प्रूफ डेट आ गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रूफ डेट। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा है। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, cos थीटा सिद्ध करेंगे। चलिए ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, सिद्ध करें कि चलिए क्या है, cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर में क्या लाना है, साइन थीटा। चलिए ये पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, LHS लिखते हैं। तो चलिए इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप LHS लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें LHS लिख लिए। LHS में जो है लेफ्ट हैंड साइड, कहने का मतलब LHS समझते होंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। ये बायां पक्ष में क्या है, यानी आप जैसे लिख पा रहे हैं ना, उसमें बायां हाथ में क्या आ रहा है, cos थीटा इंटू टेन थीटा। तो उसको पहले लिख लीजिए। तो ये लिए cos थीटा इंटू टेन थीटा। आप चलिए यहां पर आ गए। उसके बाद क्या करना होगा आपको, बड़ा आसान है ये सिद्ध करें अभी। तो cos थीटा और ये टेन थीटा को आप बदल दीजिए साइन थीटा बटा cos थीटा। ये फार्मूला तो आप सीख गए होंगे ना, क्योंकि जब हम इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाए थे आपको, उसमें ये सब फार्मूला हम दिखा चुके हैं आपको। यदि अभी तक आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आपको जाकर वहां चैनल पे ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 लिखना होगा और आपके सामने वीडियो आ जाएगा, उसको पूरा देख लीजिए, ये सब फार्मूला क्लियर कर लीजिए, ठीक ना। तो यहां से क्या हुआ, cos थीटा और cos थीटा ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आपका साइन थीटा। ये RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। बड़ा आसान है, देख लीजिए। चलिए इसके दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका दूसरा प्रूफ डेट आपके लिए लेते हैं। चलिए दूसरा प्रूफ डेट क्या है देखते हैं। दूसरा प्रूफ डेट है क्वेश्चन कि cos स्क्वायर, चलिए लिख लेते हैं कि cos स्क्वायर a इंटू टेन स्क्वायर a प्लस 1 बराबर 1 लाना भी है, यानी cos स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 लाना है। चलिए इसको बना लेते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है प्रूफ डेट का। आज तो लगता है आसान वाला ही क्वेश्चन रहेगा, फिर अगला पार्ट में हो सकता है थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाए भारी। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको वही बात, LHS आपको लिखना होता है, तो LHS सबसे पहले आप लिख लीजिए। तो क्या हो गया, cos स्क्वायर a इंटू टेन स्क्वायर a प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, ये आपका LHS हो गया। तो चलिए यहां से आगे और ये cos स्क्वायर a भी लिख लीजिए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपको फॉर्मूला पता होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं पता है तो देखिए ये वाला बता देते हैं आपको, ठीक ना। ये वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा, सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या निकाले थे कि सेक स्क्वायर a बराबर होगा 1, अब माइनस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर a, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी जहां आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वहां क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिखिए, तो यहां हम लिख दिए आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है आपको, यहां से समझिएगा थोड़ा सा कि cos स्क्वायर थीटा को अगर आप चाहें तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा को क्या कीजिएगा, 1 बटा लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना, सेक स्क्वायर थीटा। और यहां पहले से सेक स्क्वायर थीटा। आप एक बात तो पहले से जानते होंगे ना कि जो ट्रिगोनोमेट्री यानी अल्फाबेट वाले जो शब्द होते हैं ना, उसमें इंटू लिखा नहीं जाता, ऑटोमेटिक इंटू छुपा रहता है। जैसे अगर आप लिखते हैं ना a b लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू b है ना, तो इसलिए यहां गुणा देना कोई जरूरी नहीं, समझिएगा बातों को। तो ये क्या हुआ, सेक स्क्वायर a या सेक स्क्वायर a कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया 1, RHS प्रूव्ड हो गया ना। चलिए आप तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, उससे पहले इस फार्मूला को साफ कर देते हैं। ये फार्मूला आपका पार्ट 2 वाला में मिल जाएगा, तो पार्ट 2 वीडियो जाकर देख लीजिएगा। फार्मूला में दिक्कत होता है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा कीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका बेसिक कांसेप्ट वहीं से क्लियर होगा, ठीक ना।
जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको प्रोजेक्ट बनना संभव नहीं, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट का मतलब है कि यहाँ आपको फॉर्मूला पूरी तरह से आना चाहिए। तो चलिए इसके साथ आपके लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा लाना है, ठीक ना। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए आ गया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। चलिए ये क्वेश्चन आपका है क्या, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, कैसे लाएंगे। तो चलिए सबसे पहला काम आपको पता चल गया कि सबसे पहले जो सिद्ध करें यानी प्रूफ जो क्वेश्चन होते हैं, प्रूफ जो क्वेश्चन होते हैं उसमें करना क्या पड़ता है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में सबसे पहला काम है अपना लोग को कि सबसे पहले क्या करते हैं, एलएचएस उतार लेते हैं। क्या करते हैं, एलएचएस उतार लेते हैं। चलिए तो एलएचएस उतार लीजिए। तो चलिए एलएचएस इसका ले लेते हैं। क्या है एलएचएस, तो देखिए एलएचएस क्या है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख लिए। आप देखिए सेक थीटा जो आपका है, सेक थीटा का फॉर्मूला लगाइए। तो सेक थीटा का एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि सेक थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1 कोस थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो भिन्न का गुना टाइप से हो गया, भिन्न का गुना क्या कहता है, ऊपर ऊपर आप गुना कर लीजिएगा और नीचे नीचे क्या कीजिएगा, नीचे नीचे भी गुना कीजिएगा। तो चलिए गुना कर लीजिए। तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे में गुना करके क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अरे इसको पहले इसको बाद लिखने से थोड़ा कोई दिक्कत है। चलिए 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को देखिए अगर साइन थीटा कोस थीटा में यहाँ चीजें हैं तो साइन थीटा और कोस थीटा से का ही फॉर्मूला आप सोचिए जो कि 1 के बराबर होता, तब आपको याद आ जाएगा एक फॉर्मूला जो होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था, ठीक ना। तो इसको लिख लीजिए। अब बटे में क्या आता है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख लीजिए। आप एक बात जानते हैं कि अगर भिन्न का जोड़ हो घटा हो, अगर इस तरह से लिखा है कि 3 + 2/7 इस तरह से लिखा है, इसको आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, यानी इसको तोड़ के। कहने का मतलब ये तो क्वेश्चन होता है, इससे आप ये बनाते हैं। अगर ये बना हुआ है तो इससे आप ये भी तो बना सकते हैं। क्या समझने का प्रयास कीजिए, क्या समझाने का प्रयास करेंगे, यानी इसको हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। तो देखिए कैसे तोड़ रहे हैं, सेम इस चीजों को आप समझिएगा कि ये आपका क्वेश्चन होता है तो इसको तोड़ के आप इतना लाते हैं ना जी। तो आप क्या करेंगे, हमारा जो ये वाला पोर्शन है ना, इसी को तोड़ के इतना लाएंगे। चलिए क्योंकि हमको जो प्रोजेक्ट करना है उसमें काम हमको करना ही पड़ेगा। तो चलिए कैसे करते हैं देखिएगा। यहां से हम क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, आइए बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहां से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या समझ रहे हैं। अब यहां से कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिएगा ना, देखिए ये जो साइन थीटा है ये कट जाएगा इससे, लेकिन ऊपर में क्या बचा, एक साइन थीटा तो बचा ना, स्क्वायर में काटे हैं सिर्फ जी। और यहां से ये कोस थीटा आपका जो कट रहा है तो ये स्क्वायर कट रहा है, कोस थीटा तो बच गया। तो क्या हो गया, ध्यान दीजिए, तो साइन थीटा अब बटे में क्या बच गया, नीचे कोस थीटा प्लस ऊपर में फिर एक कोस थीटा बचा है, नीचे में क्या बचा है, साइन थीटा। याद कीजिए फॉर्मूला, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। इस तरह से आपका क्या आ गया, आरएचएस। देखिए राइट हैंड साइड जो लाना था क्या ला चुके हैं। इस तरह से आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हम किए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन लाने से पहले हम फिर से बोर्ड को साफ करते हैं। तो चलिए अभी तक जितना समझ पाए आप, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है सिद्ध करेगी। ये क्वेश्चन देखिए सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है और ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो दिमाग देना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कहां पर, तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, क्योंकि ये 1 को अगर आप ये नहीं लिख पाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब हुआ कि आप प्रूफ तक नहीं जा पाइएगा, ठीक ना। समझ पा रहे हैं इतना, आज आसान है तो समझने का प्रयास कीजिए, कहीं दिक्कत होता है तो आराम से देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए तो इसके साथ चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में, उसके पहले साफ कर लेते हैं। चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में आ गए। आपका ये वाला जो पार्ट 7 तक था और पार्ट 8 जो आज लेकर आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, ठीक ना। चलिए लेकिन आप लगातार आते रहेगा वीडियो, फिर से देखते रहेगा लगातार, ठीक ना। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी क्या करें और जितना हो सके उतना शेयर भी क्या करें, ठीक ना। चलते हैं आपके लिए लाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
आपके लिए लेकर आ गए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो चौथा क्वेश्चन कहता है कि 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, देखिए 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए। लाना क्या है? लाना है टेन स्क्वायर ए। क्या लाना है? टेन स्क्वायर ए। चलिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं इतना तो आप समझ पा रहे हैं चीजों को। चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपके लिए आसान से बताते हैं, जितना आसान हो सकेगा उतना आसान से बताते हैं। चलिए तो सबसे पहला काम आपको पता चला है क्या? एलएचएस लिखना होता है, सिद्ध करेंगे। चलिए एलएचएस में एलएचएस आप लिख लीजिए। तो क्या आ गया? 1 माइनस एलएचएस क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में है क्या? 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस है कि नहीं? चलिए इसके बाद नीचे आ जाते हैं। 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब तक परीक्षा होगा तब तक हम अच्छा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ तक मैथ का बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर को आपको बता चुके हैं, ठीक ना। तो लगातार आप वीडियो देखते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए, ठीक ना। अच्छी तरह से वीडियो देखा कीजिए कि पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक। जो परीक्षा में आप अच्छे नंबर कर पाए, अच्छे स्कोर कर पाए, 100 में 100 कर पाए, इसके लिए आपको लगातार वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहां से देखिए क्या होगा, तो यहां से देखिए a माइनस बी, अगर याद कीजिएगा एक फार्मूला, तो देखिए तो अलजेब्रा का एक फार्मूला आप जानते होंगे, किस पे बैठ रहा है। यहां से देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यदि आप ऐसा मान लेते हैं कि 1 को a मान लिए और cos a को b मान लिए, तो देखिए तो इसका रूप कैसा हो गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे देखिए तो उसी प्रकार से अगर एक मान लिए आप a को और साइन a को b मान लिए, तो क्या आ जा रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस सबका फॉर्मूला क्या होता है जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये हम सिर्फ आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऊपर वाला जो है वो भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठता है, नीचे वाला भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठता है। यहाँ कंफ्यूज ना करें कि दोनों सेम टू सेम है तो इसको काट देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ cos है और यहाँ साइन है, ऐसा कटेगा नहीं। लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये मैच कर रहा है अलजेब्रा का फॉर्मूला जिसका नाम है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक ना। तो चलिए इस पर बैठ रहा है तो अब हम बैठा लेते हैं इसको, ठीक ना। बड़ा आसान बातें हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा तो यहाँ आसान चीज है, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब बटा ए, फिर 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। हम चैनल पर देख रहे हैं कि वीडियो देखते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, वाईटी स्टूडियो से पता चल रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वीडियो को वॉच तो करते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसा ना करें, अगर वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। चलिए तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 हो जाएगा, और cos a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। तो आप देखिए क्या हो गया। अच्छा ये वाला कंसेप्ट आप समझते होंगे कि cos a का स्क्वायर कीजिएगा ना तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक ना। इतना तो ठीक है, इतना समझते होंगे ना। तो बेसिक जाकर आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखा करें। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये वाला फॉर्मूला फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए जहां आपको पार्ट 2 में सिखाया गया था कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। यहीं से हम निकाल के आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर a बराबर, ये मेन फॉर्मूला होता है ना जी। अब इससे अगर साइन स्क्वायर a आप निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा? 1, और ये प्लस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस में, यानी साइन स्क्वायर a बराबर यदि कहीं लगाना हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर a होगा, और यदि 1 माइनस cos स्क्वायर a कहीं हो तो उसके बराबर साइन स्क्वायर a होगा। क्या इतना तो समझ रहे हैं ना आप। देखिए इसी से आप दूसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे कि cos स्क्वायर a निकाल सकते हो। तो cos स्क्वायर a को इधर रखो और साइन को उधर कर दो ना, तो क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ गया। यानी कहने का मतलब कि 1 cos स्क्वायर a बराबर आप लगा सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर a तो आप क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर a। तो ध्यान से इन दोनों फार्मूला को समझिएगा, इन दोनों का यूज हम कर रहे हैं। आपके सामने देखिए तो ये क्या है? 1 माइनस cos स्क्वायर a, इसको क्या लगा सकते हैं? साइन स्क्वायर a। तो इधर लगा दीजिए साइन स्क्वायर a। ध्यान से देखिए, और आपके सामने ये क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर a नीचे, तो इसको क्या लगेगा? cos स्क्वायर a। चलिए cos स्क्वायर a लगा दीजिए। अच्छा याद कीजिए तो
साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा होगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे कैसे, चलिए इसको भी हम डिफाइन करते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर जी, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। इसको भी समझिएगा थोड़ा सा, यदि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पे समझिएगा कि साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए बटा कोस ए का होल स्क्वायर। अच्छा साइन थीटा बटा कोस थीटा तो आप जानते हैं कि क्या होता है, फार्मूला टेन थीटा होता है, और इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। इस तरह से आरएचएस आपका प्रूव्ड हुआ या नहीं, बताइए, समझ गए। चलिए ये वाला पार्ट आपका रफ था जो आपको फार्मूला से जोड़ने के लिए हम कर रहे थे। चलिए इसको साफ करते हैं और आपके लिए 5वां नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं। बताइए ग्रुप डेट आपको कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट साझा कीजिए, ठीक ना। अच्छा लग रहा है आपके लिए, एक से एक ग्रुप डेट लाएंगे, ठीक ना। हम इतना तक आपको पढ़ा देंगे कि बिहार बोर्ड के क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और जितना कराएंगे उसमें से यदि आप कर लेते हैं तो इसका मतलब कि आपका पूरी तरह से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। तो इस तरह से आपका हम 5वां नंबर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो कहता क्या है, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। क्या कहता है, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। चलिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, चौथा तक आप देखिए। और आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप कॉपी कलम के साथ लगातार इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, बनाने का कोशिश कीजिए। वहां फंसते हैं, फिर से वीडियो वॉच करके फिर से चालू करके फिर से देखिए, ठीक ना। ऐसे करके कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहेंगे कि सिर्फ देख लेंगे और बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आप कॉपी कलम के साथ पढ़े, ठीक ना। 1 घंटा तक पढ़े तो इसका मतलब वीडियो चला के 1 घंटा तक पढ़े, तो आप कॉपी कलम के साथ पढ़े। चलिए यहाँ पर आ रहे हैं एलएचएस लिखते हैं, ठीक ना। तो एलएचएस लिख लीजिए, ये क्या हो गया हमारा एलएचएस यहाँ जी, तो कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा। ध्यान लगाइएगा। अब यहां से आपको एक बातों को समझना होगा, पर आसान चीजें, जैसे कि देखिए इससे जोड़ते हैं क्वेश्चन को। अगर आप एक भिन्न सीखे होंगे, माना कि ये वाला भिन्न सीखे होंगे, इस तरह से अगर भिन्न रहता है, इसको कैसे जोड़ते थे आप क्या करते थे, इसके नीचे क्या रहता था, एक छुपा रहता था, तो 2 1 का एलसीएम क्या निकालते थे, 2 निकालते थे ना जी। और यहां से 2 में 2 से भागा देते थे तो 1 आता था, 1 से 7 को गुना करते थे। और यहां से 1 को कितना बार पढ़िएगा तो 2 आ जाएगा, 2 बार पढ़िएगा तो 3 को 2 से गुना करते थे कि नहीं। आप यहाँ पे एक बात और आपको समझाना चाहेंगे कि अगर इसका नाम मतलब भिन्न ऐसा होता था जिसको बोला भी जाता था कि लंगड़ा भिन्न, ठीक ना। इसको लंगड़ा भिन्न भी लोग बोलते थे। इसको जल्दी कैसे बनाते थे जी, तो याद कीजिएगा जल्दी कैसे बनाते थे, बचपन में सीखे जरूर होंगे। इसको जल्दी बनाने का क्या ट्रिक है, ये 7 रहा और जिसके नीचे से चीजें गायब हो ना, यानी जिसके नीचे ऐसे कर सकते हैं, नीचे इसके लंगड़ा भिन्न का मतलब इसके नीचे अगर टांग है ही नहीं करने का मतलब, तो क्या करते थे आप, इसको गुना कर देते थे। देखिए जल्दी देखिएगा क्या हो जाएगा, 13/2 हो जाता था। याद कीजिए, आपको ये अच्छी तरह से आता होगा क्योंकि बचपन की बात है। चलिए तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ भी वही चीजें कंसेप्ट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अभी आपने देखा ना 3 गुना छोड़ दिया, तो यहाँ पे साइन गुना साइन करोगे तो क्या आ जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा। बेसिक भी समझोगे तो समझो ना, 1 है, 1 साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा आ गया। तो साइन थीटा से साइन थीटा में अगर भागा लगाए तो 1 आ गया, 1 से कोस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया। एक को आपने साइन थीटा और पढ़ा और ऊपर में साइन थीटा है, तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा आ गया ना। आप याद करो फिर से, यही फार्मूला कुछ देर पहले हमने लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। योग का क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे बटा में क्या दिया है, साइन थीटा। अब 1 बटा साइन थीटा, ये साइन थीटा किसका उल्टा होता है जी, कोसेक थीटा का। इस तरह से आपका आरएचएस प्रूव्ड हो गया। चलिए हुआ कि नहीं, ये 5 नंबर क्वेश्चन तक हुआ। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन तक आज हम आपको बताएं, इसके साथ अगला पार्ट जो आएगा आप तक जल्द आएगा, जिसमें हम 5 से आगे बढ़ेंगे और आपको सिखाएंगे। तब तक ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करें और सीखने का प्रयास करें। फिर से आप करिए, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, जितना हो सके उतना शेयर किया करें, ठीक ना। और जहां भी दिक्कत हो उसमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखा करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।